नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम के जरिए मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को और पाकिस्तानियों को हमेशा कोशिश करता हूं कि जो जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दूं। आज भी मैं इसी एक ऐसे बड़े स्कैंडल के हवाले से बात करना चाह रहा हूं। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ जब मुझे ये पता चला कि ये सोसाइटी माफिया जो है, खास करके जो मैं बात कर रहा हूं वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से बात कर रहा हूं, जो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसके हवाले से बात कर रहा हूं। मैंने पिछले दिनों इस पे इंकशाफ किया कि 7,000 जेली फाइलें शाकर खान मेहंदी जो साबका जनरल सेक्रेटरी थे इसके इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, उन्होंने मुल्क से फरार होने के बाद वापस आके उस पर साइन किए और जिससे ये जेली कमेटी मर्ज वजूद में आई। नाजरीन, एक बड़ी शॉकिंग न्यूज है जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूं। असल में जो सर्कल रजिस्ट्रार साहब हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कितने मैनेज हैं और क्या कुछ ले रहे हैं लैंड स्टॉक माफिया से। लैंड स्टॉक माफिया ने यहाँ पे सोसाइटी ऑफिस को ऐसे यरमाल बनाया हुआ है जैसे उनकी ये अपनी जागीर है। तो इसमें कोई शक नहीं है, जो ऑफिस कायम है इस वक्त सोसाइटी का, इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो दफ्तर कायम है, जिस जगह पे ये कायम है वो जगह लैंड स्टॉक जो माफिया है, मुनीर और अली है, उनके दफ्तर की जगह है। पहले यहाँ पे लैंड स्टॉक का ऑफिस हुआ करता था, उसकी जगह पे ये जब अली आए आर्जी तौर पे इन्होंने यहाँ पे आके चार्ज संभाला और इन्होंने भी बेशुमार मामला ऐसे किए जो मैं इंशाल्लाह सिलसिलेवार आपके सामने इन चीजों को रखूंगा। लेकिन कल एक इंतहाई नाखुशगवार वाकया इसी लैंड स्टॉक के ऑफिस में, जो अब इस्लामाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस है, और इस ऑफिस में मुझे पता चला है कि सदर साहब जो है वो पिछले काफी टाइम से ऑफिस नहीं आ रहे और सेक्रेटरी साहब जो है वो ऑफिस में मौजूद होते हैं। तो जो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान है, उनका एक मुतालबा था, जब से ये नई एमसी आई है, नई एमसी उनकी नजर में नई एमसी होगी, लेकिन मैं जब से इस हवाले से बात कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये जो मैनेजिंग कमेटी है, ये जो एमसी है इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, ये जेली एमसी है। जेली एमसी इस वजह से मैं कहता हूं कि जो शाकर खान मेहंदी ने बैक डेटों पे साइन किए उन फाइलों पे, उनसे जो मेंबरशिप आगे बनी, लिस्टें बनी, जिसमें मैंने बताया आपको कि मुबीना तौर पे जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेटर है सोसाइटी, उनकी पूरी टीम इसमें शामिल रही, वो इससे फायदे हासिल करते रहे। उसके बाद ये एक लिस्ट, वोटर लिस्ट बनी, जिसमें मेंबरान अक्सर अपने ग्रुपों में कर रहे हैं कि जो इस दफा वोट डालेगा वो चंगड़ों ने वोट डाले, और चंगड़ों के वोटों से बनने वाली एमसी जो है वो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है। ये मुनीर एंड कंपनी ने, मुनीर ने और उसका छोटा भाई अली है जो सेक्रेटरी रह चुका है, डील के जरिए इन्होंने सेक्रेटरी, मेरे जरा ये कहते हैं कि ये 25 करोड़ रुपए की इन्होंने डील की। इन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपए हम इस सोसाइटी पे लगाएंगे, इसकी डेवलपमेंट पे, उसके बाद हम काम आगे चलाएंगे। लेकिन वो 25 करोड़ ये खुद ही खा गए। उसकी फाइलें इन्होंने बनाई, हजारों फाइलें इन्होंने नई प्रिंट की, जिसमें ये फाइलें भी शामिल हैं जिसपे शाकर शाह मेहंदी ने साइन किया और ये लिस्ट बनी। और इसमें मैंने जिक्र किया था कि 800 वो फाइलें हैं जो ऐसी फाइलें हैं जो ऑल ड्यूज क्लियर की फाइलें थी। अब आपको पता है इस बात का, आप जानते हैं इस बात को कि 200 की जो लिस्ट है मेंबरान की, वो इसका मेरिट था, 200 वोट होने चाहिए थे। उस पे जो है सारी कमेटी मुतफिक होनी थी कि इसका कोरम इस सूरत में पूरा होना था। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये जेली जो मैनेजिंग कमेटी है, ये आने के बाद अब मेंबरान के साथ इस तरह का सलूक रवा रख रही है, जिससे इंतहाई अफसोस होता है कि इन्होंने ये मेंबरान को ऐसा है जैसे इनके ये जर खरीद है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, इसमें बेवा शामिल है, इसमें यतीम बच्चे शामिल हैं, इसमें वो बूढ़े लोग शामिल हैं जिन्होंने जो आज भी आस लगाए बैठे हैं कि हमारा इस्लामाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में घर बनेगा, हमारा प्लाट है। लेकिन उनको नहीं पता कि ये जो माफिया है जिसके कब्जे में अब ये इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसका क्या किरदार है। कल जो वाकया पेश आया जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, वाकया ये पेश आया कि मुनीर एंड कंपनी यानी कि लैंड स्टॉक वाले अली, जो कि साबिक सेक्रेटरी रहा है, इसे इस्लामाबाद कोऑपरेटिव प्रॉपर्टी डीलर था, मुझे नहीं पता कि उसको किस तरह से इन्होंने अडॉप्ट किया, किस तरह से उसको सेक्रेटरी बनाया गया, क्योंकि प्रॉपर्टी से वाबस्ता कारोबार करने वाले लोग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोई भी ओहदे किसी पे भी नहीं आ सकते। लेकिन इन्होंने जिस तरह भी मैनेज किया, इन्होंने मैनेज करके चीजें, वो कुछ टाइम सेक्रेटरी भी रहे। उनके एक चचा है जिनका नाम है वदूद, कल वो सोसाइटी में मौजूद थे, एक पुराने सोसाइटी के साथ काम करने वाले हैं बड़े। मुझे तो ये पहले पता था कि ये जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना कि एक मुंह च खांदे पींदे, एक जगह तो
जो है एग्जॉस्ट करते हैं, वो सारी चीजें इनके दरमियान थी। उनका नाम है तारक शाह। तारक शाह एक वक्त में मुनीर एंड कंपनी यानी लैंड स्टॉक वालों के राइट हैंड होते थे। जितने मामलात होते थे वो तारक शाह के जरिए होते थे। गुज़श्ता रोज तारक शाह के बेटे किसी ट्रांसफर के सिलसिले में वहां पे आए तो वहां पे जो लैंड स्टॉक माफिया है, मुनीर है, अली है, इनके चचा वदूद वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने गाल गलोच उनको करनी शुरू कर दी। वहां पे उस वक्त जो सोसाइटी के मौजूदा सेक्रेटरी हैं, जो जेली ये सोसाइटी की जो एमसी है उसके जो सेक्रेटरी हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। उसके अलावा दीगर और लोग भी मौजूद थे। मुझे जराये ने बताया कि वदूद ने जब गालियां निकालनी, तारक शाह के बेटों को गालियां निकालनी शुरू की तो वहां पे बड़ा हंगामा मच गया। जब हंगामा हुआ तो सेक्रेटरी ने बाहर निकला तो उसने पूछा क्या हुआ, तो सारी चीजें जब उसको बताई तो उससे पूछा गया कि आप क्यों नहीं लेटर दे रहे, 3 महीने हो गए आपकी कमेटी को, इसको आप लोगों ने लोगों से फाइलें ली, ट्रांसफर के लेटर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उस वक्त सेक्रेटरी साहब का कहना था कि मुझे नैब ने रोक दिया है कि आप कोई भी किसी भी लेटर पे साइन नहीं करेंगे। जरा ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ इन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो जेली काम इन लोगों ने किया है और जो जेली सिलसिला इन लोगों ने चलाया हुआ है, जो मुसलसल चल रहा है, इमरान को मुसलसल ये इस तरह जलील कर रहे हैं कि जिस तरह ये पैसे ये उनको दे रहे हैं, इमरान के पैसों से अयाशी ये कर रहे हैं और जलील अवाम को कर रहे हैं और उन इमरान को कर रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है सोसाइटी में। तो यकूब वदूद साहब ने इस कदर जलील किया उन बच्चों को। तो मेरी बात इस हवाले से जब तारक शाह साहब से हुई तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की। तारक शाह, मुझे ये पता चला कि इस तरह के आपके बेटों के साथ वहां पे सोसाइटी ऑफिस में कोई बदतमीजी हुई है। तो तारक शाह साहब ने इस बात की तस्दीक की कि वाकई ऐसा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके तो बड़े तल्लुकात थे, तो आपके साथ इस तरह का क्यों रवैया रवा रखा जा रहा है। और उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरह से अवाम के साथ या इमरान के साथ इस तरह की बदसलूकी जो है ये क्यों की जा रही है। इसी तरह की बदसलूकी 2-3 रोज पहले जो साबिक सेक्रेटरी है अली, उन्होंने एक मेंबर है सोसाइटी के, उनके साथ की, उनसे बदतमीजी की, उनसे गाल गलोच की। तो इस वक्त जो मेरी समझ में बात ये आ रही है कि ये सोसाइटी ऑफिस जो है ना, ये बिल्कुल ऐसा गढ़ बन चुका है फसाद का कि जिसमें मजीद आग भड़कने वाली है, मजीद आग बढ़ने वाली है। तो मेरी जो साहिब इख्तियार है, जो हमारा इदारा है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उनसे मेरा ये सवाल है कि इस कदर बदतमीजी और बदलिहाजी और इस तरह की नौसरबाजियां अगर इस ऑफिस में हो रही हैं, इस तरह इमरान को जलील किया जा रहा है, तो आपको चाहिए कि इस पे एक्शन लें। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी गुजारिश की थी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से भी कि आप इसको बजाते खुद इसको चेक करें। आप अपनी टीम को इंक्वायरी के लिए ये जो वोटर लिस्ट बनी थी ये कैसी थी, ये किन मेंबरान पे बनी थी। जो मेरा दावा है कि ये जो एमसी है, जिसको मैं जेली एमसी कहता हूं, कि ये जेली जो बैक डेटों में साइन हुई फाइलों है उनकी बनी हुई है। तो इसलिए इसको खत्म होना चाहिए और एक ऐसी लिस्ट मेंबरान की तैयार होनी चाहिए जो वोटर लिस्ट हो, जो वाकई जिन्होंने पैसे इसमें जमा करवाए हुए हैं उस पर जाए। अब दूसरी जो बड़ी अहम बात है, जो मैं सुन रहा था कि सदर जो इब्राहिम बलोच नए आया वो भी इसी कमेटी का हिस्सा है, इसी जेली जो कमेटी है उसका हिस्सा है। लेकिन 1-2 बातें उन्होंने जो की वो मुझे पता लगा कि वो बड़ी जबरदस्त किस्म की। उन्होंने एक बात की कि सोसाइटी में जितनी भी फाइलें इशू हुई हैं उनकी एवज जमा होने वाली जो पेमेंट है वो कहां गई है। अगर सोसाइटी कोई भी फाइल इशू करती है तो उसके एवज वो पैसे लेती है, डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, दीगर उसमें चार्जेस होते हैं, वो पैसे कहां गए। वो आज तक वो पैसे मांग रहे हैं, उनका रिकॉर्ड पूछ रहे हैं, आज तक उनको किसी ने रिकॉर्ड नहीं दिया। लेकिन अब जाके इन्होंने शाकिर मेहदी को मैनेज कर लिया, लैंड स्टॉक वालों ने। शाकिर मेहदी जो कि साहब का जो सेक्रेटरी है इस सोसाइटी के, और वही सारा कुछ करने वाले, बाकी तो सारी टीम थी ही अनपढ़। एक शाकिर मेहदी है जिसको कुछ सूझबूझ थी, या वो महकमा एजुकेशन से जहां पे ये नौसरबाजी करने के लिए आए थे और उन्होंने इस सिस्टम को चलाने के लिए जो रास्ता इख्तियार कर सकते थे उन्होंने किया, जेल साजी का। अब वही इनको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे जरा ये भी कहते हैं कि वो गुज़श्ता रोज नैब में गए, उन्होंने बयान दिया, और उन्होंने जो बयान दिया, क्योंकि सारी बात लैंड स्टॉक पे आ रही है, लैंड स्टॉक माफिया ने सारा चूना लगाया, लुटमार की और जेल साजियां जितनी की वो लैंड स्टॉक वालों ने की। तो सुना है कि मेरे जरा ये कह रहे हैं कि वो लैंड स्टॉक के हक में उन्होंने कोई बयान दिया। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हकीकत है जो नैब तफ्तीश कर रही है इंशाअल्लाह ताला उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसमें कोई चीज जो है ना मख्फी नहीं रहेगी। हमेशा हकीकत पे बात अगर की जाए तो हकीकत ही सामने आएगी। और मेरी गुजारिश है इन इदारों से, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को, खास करके सर्कल रजिस्ट्रार से, कि आप वो I-10 वाला जो प्रॉपर्टी डीलर है उससे जो आपके मामलात आए या उसके जरिए जो मामलात आ रहे हैं उनको क्लोज करके
मेम्बरान की तरफ देखें, मेम्बरान सोसाइटी के साथ आप क्या कर रहे हैं, मेम्बरान सोसाइटी को किस तरह आप जलील कर रहे हैं, वो सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे डिपार्टमेंट है ही कोई ना, सारा कुछ जो कुछ कर रहा है वो लैंड स्टॉक कर रहा है और ये माफिया कर रही है, ये जेली एमसी कर रही है। तो नाजरीन, इस पे आपको भी गौर करने की जरूरत है। मेरी मेम्बरान से भी गुजारिश है कि वो इदारों के जो दफ्तर हैं उनके दरवाजे जरूर खटखटाएं, उनके दरवाजे खटखटाने से आपका फायदा होगा। अब वक्त है कि आप इस तरफ बढ़ें और इदारों के दरवाजों को खटखटाएं और उनसे पूछें कि हमारी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यों गैर महफूज हो गई है, क्यों हमारी जितनी की हमने फाइलें खरीदी हैं उसे आधी या चौथे हिस्से पे भी वो सेल नहीं हो रही है, ये क्यों हमारे साथ इस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है। और सिर्फ ये नाइल या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जो मैनेज हो जाता है, जो मुबीना मिली भगत कर लेता है और मुबीना मिली भगत के जरिए वो लूटमार करता है। तो इंशाअल्लाह ताला नाजरीन, ये वो चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लैंड स्टॉक के हवाले से और मौजूदा एमसी के हवाले से इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।